तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोप्स के बारे में। बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सोप होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं, मिसल क्या है, क्लेंजिंग एजेंट ऑफ सोप क्या है, किस में काम करते हैं, किस में काम नहीं करते, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखो बेसिकली सोप्स क्या मेन काम क्या है? उनका मेन काम ये है कि इम्प्योरिटी को निकालना, जहाँ पे भी इम्प्योरिटी है, सोप्स का भी डिटर्जेंट का भी। और सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस आ जाता है कभी कभी पेपर में, तो वो भी देखेंगे लास्ट में। लेकिन सोप्स जो है ना, देखो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ long chain of fatty acids of sodium and potassium, sodium and potassium of carboxylic acid, बस ये इसकी मेन तो डेफिनेशन। इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसमें मेनली क्या है कि एक चेन है हमारी कार्बन की। पहले इसका डायग्राम भी देख लेते हैं, सोप्स किस तरीके से दिखते हैं हमारे। ठीक है, देखो सोप का जो मतलब एक तरीके का नॉर्मल डायग्राम है ना, इस तरीके का होता है सोप। ये वाले हमारे जो है ये 17 है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बनता ही है C17H35 और COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये है बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें सोडियम लगा होगा या तो पोटेशियम लगा होगा, और बाकी एक लॉन्ग चेन है हमारे फैटी एसिड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। एक तरीके से ये हमारा CH3 CH2 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 ऐसे करके लगे हुए हैं। लास्ट में जाके इसमें COO नेगेटिव Na पॉजिटिव लगा हुआ है, ठीक है। सोप को बेसिकली इस तरीके से लिखा जाता है, और डायग्राम के तौर पे अगर देखना है तो सोप इस तरीके का हुआ है, ऐसे ऐसे करके 17 लाइंस, और लास्ट में ये वाला जो इसका हिस्सा है जिसको हम टेल बोलते हैं, ये वाला, ये हमारा लायो ये किसके साथ बॉन्ड बनाता है? इम्प्योरिटी के साथ ना। हाँ, तो लायोफोबिक होता है, लायोफोबिक। अब लायोफोबिक का मतलब क्या है? ये वाटर हीटिंग होता है, यानी कि इसको पानी पसंद नहीं है, इस वाले हिस्से को, टेल को, ठीक है। और इसकी बात करें जो हेड होता है ये वाला, ये होता है हमारा लायोफिलिक। इसको पानी पसंद होता है, ये वाटर लविंग होता है, वाटर लविंग, ठीक है। अभी अपनी इन दोनों नेचर की वजह से ही किसी भी इम्प्योरिटी को निकाल पाते हैं। देखो इतना समझो कि सोप क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, सब देखिए इसमें सोडियम पोटेशियम लगा होता है। तो ये तो चेन है, ये COONA लगा होता है इसके दूसरी तरफ, ठीक है। तो जो टेल है बेसिकली, जो पिछला हिस्सा है, उसको पानी पसंद नहीं है, और जो हेड है उसको पानी बहुत पसंद है, ठीक है। इसी हिसाब से एक मिसल का फॉर्मेशन होता है। अभी मिसल का डायग्राम वहां पे देख लेंगे, पर यहाँ पे मिसल की डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि मिसल क्या है। मिसल, when the soap chains covers an impurity from all around, it forms micelles। एक मिसल तब बनती है, यानी कि जो सोप की चेन है किसी भी इम्प्योरिटी को चारों तरफ से जब कवर कर लेती है, और किसी भी चीज़ से जहाँ पे वो इम्प्योरिटी चिपकी हुई है वहाँ से निकाल देती है, तब एक मिसल का फॉर्मेशन होता है। और बेसिकली मिसल क्या होता है, अभी डायग्राम से देखते हैं। देखो जैसे मान लो कि ये एक नॉर्मल शर्ट है या पैंट का कपड़ा है, ये हमारा एक क्लॉथ है, ठीक है। इस पे एक यहाँ पे इम्प्योरिटी लगी है, ऑयल या ग्रीस कुछ भी है, ठीक है। हमने क्या किया, इस पे सोप अप्लाई किया या डिटर्जेंट अप्लाई किया, सेम ही काम करता है। देखो इनमें यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से हमने पढ़ा है कि ये हमारी चेन है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। जो टेल वाला हिस्सा है, टेल देखो ध्यान से समझो, जो टेल है वो इम्प्योरिटी पे जाके बैठ गया क्योंकि उसको पानी पसंद नहीं है, ठीक है। और जो हेड वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ है, क्योंकि ये पैंट तो पानी में ही है, ठीक है। टेल वाले हिस्से को पानी पसंद नहीं, वो सारे इम्प्योरिटी में जाके घुस गए अंदर क्योंकि उनको पानी पसंद नहीं है। हेड वाला हिस्सा बाहर ओपनली आराम से घूम रहा है ऐसे। ये इस तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये वाला हिस्सा हैवी हो जाएगा, इम्प्योरिटी को खुद ब खुद बाहर आना पड़ेगा। जब इम्प्योरिटी ऐसी कंडीशन में बाहर आ जाएगी ना, जैसे मान लो कि ये एक इम्प्योरिटी बाहर आ गई, तो ये जो है, जो ये पहले ही बॉन्ड बना चुके थे कई सारे, अब ये चारों तरफ से बॉन्ड बना लेंगे,
जब ये चारों तरफ से बॉन्ड बन जाता है ना, तब एक मिसल का फॉर्मेशन होता है, इसे मिसल कहा जाता है इस चीज को। यहाँ पे ये हमारी इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी, और ये जो है ये है हमारी चेन्स ऑफ सोप, चेन्स ऑफ सोप, इस चीज को मिसल कहा जाता है। क्लियर? व्हेन द सोप चेन कवर्स एन इम्प्योरिटी फ्रॉम ऑल अराउंड इट फॉर्म मिसल्स, इसको मिसल कहते हैं। ये क्लियर? और इसी तरीके से इम्प्योरिटी बाहर भी आती है। ठीक है, अब देखो इसकी हम वर्किंग भी लिख लेते हैं, वर्किंग ऑफ सोप, वर्किंग ऑफ सोप, इसको तुम खुद भी वर्किंग बना सकते हो, वर्किंग ऑफ सोप। ठीक है, कि सोप काम किस किस तरीके से करता है, पर पहले जितना बेसिक समझा उतना देख लो कि सोप क्या होता है। इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स दैट कंटेन सोडियम एंड पोटेशियम ऑफ कार्बोक्सिलेट, यानी कि एक नॉर्मल सी चेन है जिसमें लायोफिलिक पार्ट है जो इम्प्योरिटी को हिट करेगा, लायोफोबिक पार्ट है जो वाटर में आराम से रह सकते हैं क्योंकि उसको पानी पसंद है। ठीक है, ये हमारे उसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। मिसल्स देख लो, व्हेन द सोप चेन कवर्स एन इम्प्योरिटी फ्रॉम ऑल अराउंड इट फॉर्म्स मिसल, जब चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं तब जाके एक मिसल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, मिसल यहाँ पे दिखा दिया मैं तुम्हें, और ये काम कैसे करता है ये भी बता दिया। वर्किंग ऑफ सोप में देखो, when we apply soap, the लायोफिलिक की जगह लायोफोबिक लिखते हैं पहले, लायोफोबिक पार्ट, लायोफोबिक पार्ट, लायोफोबिक कौन सा है जिसको पानी पसंद नहीं है, ये वाला। ठीक है, ये है हमारी टेल। ठीक है, टेल लायोफोबिक पार्ट अटैच्ड टू द इम्प्योरिटी, टू की जगह विद आएगा, attached with the impurity and lyophilic part head remains in water, उसको पानी से कोई दिक्कत नहीं है, उसको पानी बढ़िया लगता है तो वो पानी में रहता है आराम से। जो फिलिक पार्ट है वो जाके इम्प्योरिटी को अटैक करता है। ठीक है, when the soap agent removes out the impurity and covers from all direction, it forms a missile। ठीक है, इतना तुम्हें बताना है कि किस तरीके से काम होता है। उसको एक मतलब धीरे धीरे करके चारों तरफ से घेर लेते हैं, फिर इम्प्योरिटी को बाहर निकाल देते हैं तो मिसल बन जाती है। और यहाँ पे लास्ट में लिख देना, इन दिस वे सोप वर्क्स, इस तरीके से एक सोप अपना काम करता है। ठीक है, अच्छे से देख लो, इसकी डेफिनेशन भी हो गई। डेफिनेशन ये है मिसल की डेफिनेशन, ये वर्किंग ऑफ सोप है किस तरीके से होता है। सोप बेसिकली है क्या, उसका केमिकल फॉर्मूला और वर्किंग किस तरीके से वो निकालते हैं, इसमें हमने ये देखा। अब आते हैं इसके बिल्कुल आखिरी टॉपिक पे, किस डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, वो देखना है बस, फिर ये चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर। ठीक है, आते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। तो आज का हमारा फाइनल टॉपिक है जो इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देगा, सोप्स एंड डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो सोप्स और डिटर्जेंट के बीच में वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, पर मैं तुम्हें 6-7 बता दूंगा। वैसे बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो 5 या 6 लिखना इनफ रहता है, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ 6-7। ठीक है, तो देखो सबसे पहला तो इनकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पहला कि दे आर लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम salts of carboxylic acid,
डिटर्जेंट में भी सेम यही आएगा, बस यहाँ पे अमोनियम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि दे आर लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स ऑफ अमोनियम salts of carboxylic acid। ये हो गया पहला पॉइंट है कि ये लोग लॉन्ग चेन है सोडियम और पोटेशियम सोर्स के, और ये हैं अमोनियम सोर्स के। पहला पॉइंट हो गया। अब देखते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा है दे वर्क्स ओनली इन सॉफ्ट वाटर। जो सोप्स हैं वो सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होता। ठीक है, हार्ड वाटर में दोनों होते हैं, हार्ड वाटर में वो होते हैं। ठीक है, और डिटर्जेंट किस में काम करते हैं? दे वर्क्स बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब सोप जो है, सोप क्या करते हैं? दे मेक स्कम। रीजन क्या है? प्रेसिपिटेशन। जैसे सोप्स को हम पानी वगैरह में डाल देंगे ना, तो उसके टुकड़े निकल के नीचे सेटल होने लगेंगे और नीचे जाएंगे तो एक स्कम क्रिएट कर देंगे। लेकिन जो ये है ना डिटर्जेंट्स को हम पानी में डालेंगे ना, तो टुकड़े नहीं निकलते। उनका जो छोटे छोटे दाने हैं वो सब डिजोल्व होकर झाग बना देंगे, वो टुकड़े गायब भी हो जाएंगे। लेकिन जब साबुन को तुम पानी में डालोगे ना, यहाँ पे मान लो ऊपर तैरा तो हल्के हल्के टुकड़े टूट के नीचे गिरते हुए साफ दिखेंगे, लेकिन वो तो पूरा ही डिजोल्व हो जाते हैं। तो इसमें बात करते हैं, तो दे डू नॉट मेक स्कम, कि ये स्कम नहीं बनाते। अगला देखो कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दे आर बायोडिग्रेडेबल, कि ये डिकम्पोज हो जाते हैं और ज़्यादा इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंचाते। इनकी बात करें तो दे ऑल्सो आर बायोडिग्रेडेबल। दे आर बायोडिग्रेडेबल बट नॉट ऑल। इनमें काफ़ी ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं, मतलब बायोडिग्रेडेबल हैं भी और नहीं भी एक तरीके से। ठीक है, ये तो सारे ही होते हैं बायोडिग्रेडेबल। पांचवा पॉइंट देखते हैं, दे डिजोल्व इन वाटर। ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं अच्छे से। ठीक है, इसकी बात करें तो दे ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर। दोनों के दोनों वाटर में अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, 7th पॉइंट देखते हैं, दे आर मेड बाय नेचुरल ऑयल्स एंड फैट्स। जो सोप हैं वो हमारे नेचुरल ऑयल और फैट से बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये किससे बनाए जाते हैं डिटर्जेंट्स? दे आर मेड बाय सिंथेटिक कंपाउंड से बनाए जाते हैं। मतलब ये नेचुरल तो नहीं होते हैं हमारे पास डिटर्जेंट्स। ठीक है, अब देखो एक पीएच और डिस्कस कर लेते हैं कि दे हैव pH बिटवीन 9 to 10। इनका pH कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? 9 से लेके 10 तक। और इनके pH की बात करें तो दे हैव pH 7। इनका pH जो होता है 7 होता है, या फिर अप्रोक्सीमेटली 7 बोल देते हैं। pH अप्रोक्सीमेटली 7। ठीक है, ये तुम्हारा था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब इसी के साथ पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, तब तक दैट्स इट।